अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग थॉमस कैलकुलस को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमने कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें डेरिवेटिव्स की समझ नहीं आ रही 4.1 में। तो क्या हुआ कि मैंने बोला कि चले, जब आप सबको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डेरिवेटिव्स पे एक वीडियो बना लूँगी। तो आज की जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 4 के फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की वीडियो है, ठीक है ना। जो चैप्टर नंबर 4 है वो मैक्सिमम मिनिमम यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है हमारे पास, ठीक है। इससे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम लोकल वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सारे डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे कि फंक्शन के डेरिवेटिव्स किस तरह से हैं, ताकि जिनको डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम है उनकी जो डेरिवेटिव्स की प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। और जो डेरिवेटिव्स हैं ये हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ते, ठीक है ना। ये हमेशा आते रहते हैं, चाहे हम लोग मैथ्स में पीएचडी क्यों ना कर ले, ठीक है। हमारे पास जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, इंटीग्रल कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो अभी से इन दोनों चीज़ों को समझ लेना ही एक बहुत ही समझदारी का काम है, क्योंकि अगर हम लोग आगे मैथ पढ़ रहे हैं और हमें ये चीज़ नहीं आती तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इस वजह से ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं और इंटीग्रेशन होती है ये हमें अभी से आ जानी चाहिए। तो जिनको प्रॉब्लम है वो अभी से अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर ले, क्योंकि आगे बहुत ही हायर लेवल पर इनके डेरिवेटिव्स आते हैं, बहुत हायर फंक्शन होते हैं जिनके डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। इसमें हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन गिवन है 2/3 एंड x माइनस 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ। हाँ, सामने सामने सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन हो यहाँ पर गिवन हो, ठीक है। तो देखें, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो हमारे पास है f(x) 2/3 x माइनस 5। तो हम लोग x के ज़रिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर देखें यहाँ पर x है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन में 1। तो 1 इसके साथ डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही आएगा। एंड 5 हमारे पास एक कांस्टेंट है, जब भी हम लोग कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, ठीक है ना। कांस्टेंट इक्वल टू 0, सही है। कांस्टेंट 0 होता है और जब भी हमारे पास x आता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। एंड x स्क्वेयर जब होता है तो ये जो पावर होती है नीचे आ जाती है तो 2 हो जाता है, ठीक है। एंड एक x बच गया, ठीक है। पावर एक नीचे आ गई तो पावर से 1 माइनस कर देंगे, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया, ठीक है। इसके डेरिवेटिव्स ज़रा आप देख लें, मैं बहुत ही सिंपल डेरिवेटिव्स यहाँ पे बता रही हूँ, डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये हो गया है। तो देखें, अच्छा थोड़ा सा बड़ा भी लिख दूंगी अब अगर हम लोग x³ की बात करें तो इसमें पावर नीचे आ जाएगी तो 3 होगा, x होगा, और 3 से -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो देखिए हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह हम लोग सो ऑन पावर 4 की भी कर सकते हैं, 4x 4 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखें इस तरह से हम लोग करते हैं। और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, समझे हमारे पास x है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, स्क्वायर की पावर 1/2 होती है ना, तो हमने 1/2 लिख दिया। तो देखें हमने कॉम्प्लिकेटेड से इजी वे में उसको फॉर्म कर दिया। अब इसको अगर देखें तो x 1/2 पावर नीचे आ जाएगी तो 1/2 हो जाएगा, एंड x तो 1/2 से हम लोग -1 कर देंगे, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 -2 हो जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। x की वैल्यू में क्या हो जाएगा -1/2, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि 2 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। देखें तो हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ पहुँची, कहाँ हमें स्क्वायर रूट में गिवन थी और कहाँ हम लोग नेगेटिव पर पहुँच गए। अब इसके दो फॉर्म हैं, एक तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं 1/2, और ये जो हमारे पास x है ये हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट में आ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव स्क्वायर रूट दे रहे हैं। जब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और हम लोग उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फॉर्म्स हो गई, बहुत ही ईजी है। जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट, सिंपल फंक्शंस भी हो गए। चलिए अब अपने फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर x हमारे पास 1 हो गया तो हमने 2/3 लिख दिया, एंड जो 5 कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हम लोग फंक्शन नंबर 2 की बात करें, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो हमारे पास इसमें भी एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है -x -4, ठीक है। अब मैंने बताया था माइनस जब भी x होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास डेरिवेटिव में, वो होती है
1, ठीक है, और साथ में माइनस है तो माइनस भी हम लगाएंगे। एंड ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सही है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारे पास गिवन है f(x) x2 -1। तो जैसे कि मैंने बताया कि x2 की हम लोग डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करते हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है पावर जो होती है वो नीचे आ जाती है तो 2, एंड x से 2 से -1 करेंगे तो क्या होता है 1, तो 1 लिख देंगे। एंड ये हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 0 के इक्वल होता है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास फंक्शन का वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। ठीक है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास सिंपल सा फंक्शन है 4 - x²। ठीक है ना। अब देखें हमारे पास 4 कांस्टेंट है 0, ठीक है, इसको हम लोग 0 लिख देंगे और 0 माइनस हमारे पास पावर जो है वो नीचे आ जाएगी एंड x की पावर 1 रह जाएगी, तो लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया, -2x। सही है। तो यहाँ पर कांस्टेंट पहले भी आ सकता है, कांस्टेंट बाद में आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कांस्टेंट हमेशा लास्ट में आएगा, कांस्टेंट बीच में भी आ सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अगर क्वेश्चन नंबर 19 को देखें तो हमारे पास फंक्शन है -1/x²। ठीक है, -1/x²। अब इसको इजी फॉर्म में किस तरह से बनाई, इजी फॉर्म हमें बनानी है EASY, हाँ, इजी फॉर्म हमें बनानी है। तो ये इजी फॉर्म हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए माइनस ऑलरेडी है, x की पावर 2 है तो हम लोग इसको ऊपर लाएंगे तो -2 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या करेंगे, -2 नीचे आ जाएगा, पावर नीचे आती है ना, तो -2 नीचे आ जाएगा। ये माइनस अपने फंक्शन के साथ है, ठीक है, मैंने कोई न्यू नहीं लगाया। अब ये जो पावर है नीचे आ गई और x के पास क्या रह जाएगा, देखिए -2 है, -1 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। कभी कभी ज़्यादा होती है, कभी कभी कम भी हो नहीं, कभी कभी कम होती है और कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है ना। वहाँ पर कम हो रही थी उन सारे में क्योंकि वो पॉजिटिव फंक्शन से, अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। ये हो जाएगी -3 और यहाँ पर हमारे पास ये फुल ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखिए तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2x - 3 रह जाएगा। अब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड आप इसको 2/x/3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इसमें फंक्शन f(x) है, हाँ, तो -1/x है। तो अगर देखिए ये और ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन वहाँ पर x² था, यहाँ पर x² नहीं है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी वे है। इसको हम लोग इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जो पावर है -1 वो नीचे आ जाएगी एंड x की पावर -1 एंड -1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी x एंड माइनस इंटू माइनस -2। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड आप इसको 1/x² की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारी सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।